YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल न्यूज़। अवैध झुग्गियों पर चला बुलडोजर तो केजरीवाल को क्यों चुभा, जो पंजाब छोड़ पूरी पलटन के साथ दिल्ली के दंगल में उतरे। दिल्ली में शिकस्त के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में डेरा डाल दिया था। वे दिल्ली आने से बचे, शायद वापसी का रास्ता तलाश रहे थे, लेकिन दिल्ली की अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चला तो अरविंद केजरीवाल पूरी टीम के साथ दिल्ली के दंगल में उतर गए। पहले दिल्ली सरकार, फिर केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। कहा, चुनाव से पहले मैंने दिल्ली के गरीबों और झुग्गी वालों के लिए वीडियो जारी करके कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो यह 1 साल में ही झुग्गियां तोड़ देंगे। आज वही हो रहा है। ये सारी झुग्गियां तोड़ने का इरादा लेकर आए हैं। मकसद साफ है कि केजरीवाल अब दिल्ली में दो हाथ करने फिर उतर गए हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल को फिर दिल्ली के दंगल में उतरने का मौका मिल गया। दरअसल रेखा गुप्ता सरकार ने वो कार्ड चल दिया जो केजरीवाल के लिए मुसीबत बन सकता था। अगर वे इस वक्त नहीं बोलते तो एक बड़ा वर्ग उनसे छूट जाता। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की झुग्गियों में 40 लाख लोग रहते हैं। अगर ये इकट्ठे हो गए तो किसी की औकात नहीं है जो आपकी झुग्गी तोड़ने आ जाए। सारा खेल इन 40 लाख लोगों यानी वोटर्स का है। विधानसभा चुनावों के आंकड़े देखें तो 2015 में आपको स्लम वोट में लगभग 66% मिला था। CSDS के सर्वे के मुताबिक 2020 में आम आदमी पार्टी को 61% वोट यहां मिले, लेकिन 2025 में आंकड़ा बदलता दिखा। सबसे ज्यादा स्लम वाली 10 सीटों में 7 बीजेपी को मिल गईं। हार जीत तय करते यहां के वोटर। दिल्ली में 675 झुग्गी झोपड़ियां हैं जहां 3 लाख परिवार रहते हैं। ये कॉलोनियां 62 विधानसभा क्षेत्रों में फैली हुई हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में करीब 40% वोटर झुग्गी झोपड़ियों वाले हैं। ये जीत हार तय करने की स्थिति में हैं। केजरीवाल को लगता है कि अगर इन्हें छोड़ दिया तो दिल्ली का चुनाव आगे जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनमें से बहुत सारे वोटर्स केजरीवाल के कोर वोटर्स रहे हैं। फ्री बिजली, पानी, बस यात्रा, मोहल्ला क्लिनिक जैसे सुविधाएं इन लोगों को लुभाती रही हैं और केजरीवाल सरकार के ये बड़े लाभार्थी रहे हैं। अब झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलने का मतलब है कि इन वोटर्स में भय पैदा किया जा रहा है। केजरीवाल इसका लाभ लेना चाहते हैं। बनते हैं आगे की खबर में। नशे में लड़खड़ाता थाने पहुंचा शख्स, कहा मेरे बैग में 2 बच्चों के कंकाल हैं। सुनते ही मचा हड़कंप। केरल के त्रिशूर जिले में एक युवक रविवार तड़के नशे की हालत में थाने पहुंचा और दावा किया कि उसके बैग में 2 नवजात शिशुओं के कंकाल हैं। पुलिस के अनुसार युवक ने पुडुकड़ थाने में अधिकारियों को बताया कि ये नवजात शिशु एक महिला के साथ उसके संबंधों से पैदा हुए थे। पुलिस के मुताबिक युवक ने दावा किया कि दोनों बच्चों की मौत अलग अलग समय और स्थान पर हुई थी और उन्हें दफनाया गया था। पुलिस ने बताया कि युवक की उम्र 26 वर्ष है, जबकि संबंधित महिला 21 वर्ष की है। दोनों अविवाहित हैं। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रविवार तड़के करीब 12:30 बजे युवक थाने पहुंचा और कहा कि उसके बैग में 2 नवजात बच्चों के अवशेष हैं। अधिकारी ने बताया कि युवक ने कहा कि एक बच्चे की मौत 4 साल पहले और दूसरे की 2 साल पहले हुई थी। हम उसके दावों की पुष्टि कर रहे हैं और फिलहाल इस मामले को संभावित हत्या मामले के रूप में देख रहे हैं। पुलिस अधिकारी के अनुसार युवक द्वारा बताए गए 2 दफन स्थलों, एक सार्वजनिक शमशान और दूसरा निजी भूमि का निरीक्षण किया जाएगा। जांच में फॉरेंसिक विशेषज्ञों और चिकित्सा दल की सहायता ली जाएगी। उन्होंने कहा कि हम सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं। अभी यह कहना संभव नहीं है कि यह हत्या का मामला है या नहीं। जांच जारी है। अधिकारी ने बताया कि चलाकुडी के उपाधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम नवजात शिशुओं की पहचान और उनकी मृत्यु के कारणों की जांच कर रही है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। इंडियन गर्ल मिसिंग इन US। वहां न कोई रिश्तेदार, न अंग्रेजी जानती थी। अरेंज मैरिज के लिए US गई भारतीय महिला अचानक गायब। भारत से अमेरिका एक तय शादी के सिलसिले में आई 24 साल की लड़की सिमरन अचानक गायब हो गई है। वो 20 जून को अमेरिका के न्यू जर्सी पहुंची थी। कुछ ही दिन बाद बिना किसी जानकारी के लापता हो जाने से अब मामला गंभीर बनता जा रहा है। पुलिस को मिली सर्विलांस फुटेज में सिमरन आखिरी बार एक जगह फोन देखते हुए दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। उस वीडियो में वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी, यानी किसी डर या परेशानी में नहीं थी। लेकिन इसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार सिमरन का अमेरिका में कोई जान पहचान वाला नहीं है। वो अंग्रेजी भी नहीं बोलती थी, जिससे उसके लिए वहां रहना और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। उसके पास एक इंटरनेशनल फोन था जो सिर्फ वाईफाई पर काम करता था। शादी की मंशा पर उठे सवाल, कहीं घूमने का बहाना तो नहीं। जांच कर रही पुलिस का कहना है कि हो सकता है सिमरन असल में शादी करना ही नहीं चाहती थी। वो सिर्फ अमेरिका घूमने के लिए आए हो, यानी शादी सिर्फ एक बहाना हो। हालांकि अभी तक इस बात के पक्के सबूत नहीं मिले हैं। जब सिमरन आखिरी बार देखी गई तब उसने सफ़ेद टी शर्ट, ग्रे कलर की ट्रैक पैंट और ब्लैक फ्लिप फ्लॉप पहन रखी थी। उसके कानों में छोटे डायमंड वाले झुमके थे।
उसकी लंबाई करीब 5 फीट 4 इंच है और वजन लगभग 150 पाउंड। उसके माथे के बाईं तरफ एक छोटा सा निशान भी है। भारत में परिवार से भी नहीं हो पा रहा संपर्क। सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने जब भारत में उसके परिवार से संपर्क करना चाहा तो कोई संपर्क नहीं हो पाया। अभी तक उसके किसी रिश्तेदार से कोई बातचीत नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि कोई परिवार सामने नहीं आ रहा, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई है। पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला। मार्च में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था जब सुदीक्षा कोनानकी नाम की एक भारतीय छात्रा डोमिनिकन रिपब्लिक में छुट्टियों के दौरान गायब हो गई थी। वो अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी। दोनों मामलों में कुछ समानताएं दिख रही हैं, जिससे पुलिस जांच को और गंभीरता से ले रही है। YLS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आगे की खबर में। उत्तराखंड वेदर, रुद्रप्रयाग में पौंठी मोटर मार्ग पर पुल बहा, जखोली व अगस्त्यमुनि में भारी नुकसान। गत रात्रि को हुई तेज बारिश से जखोली विकासखंड के बानगर पट्टी को जोड़ने वाला मोटर मार्ग बधानी रंधार मयाली पर पौठी व मुनियाघर के बीच स्थित मोटर पुल बह गया, जबकि अगस्त्यमुनि में भी स्टेट बैंक के ऊपर से मलबे से 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कई घरों में मलबा घुस गया। गत रात्रि को पूरे जिले में तेज बारिश हुई, जिससे जखोली विकासखंड के बानगर पट्टी को जोड़ने वाले मोटर मार्ग पर पौंठी व मुनियाघर गांव के बीच पौंठघाट गदेरे पर बना मोटर पुल भारी बारिश से बह गया है, जिससे बानगर पट्टी के 20 से अधिक गांव का संपर्क कट गया है। इस पूरे क्षेत्र को यही मोटर मार्ग जोड़ता था। बानगर क्षेत्र का संपर्क जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय से कट गया है। वहीं पुली टूटने से क्षेत्र में जरूरी सामान की किल्लत व स्वास्थ्य सुविधाओं की परेशानी बढ़ सकती है। पुल क्षतिग्रस्त होने से बानगर पट्टी की बधानी, गैनाना, धारकुड़ी, सान, कोट, जखवाड़ी, लिस्वाल्टा, खलियान, पूलन, सिरवाड़ी, पुजार गांव, मुनियाघर सहित कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। वहीं सिलगढ़ पट्टी के कंडाली गांव में गांव के ऊपर कल मध्यरात्रि में लैंडस्लाइड होने से करीब 22 परिवारों को बना खतरा बना हुआ। बड़े बड़े बोल्डर जाने से मकानों में रह रहे लोग सुरक्षित स्थानों को भागे। वहीं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान को लेकर टीमें सतर्क हैं। जहां भी आपदा की सूचना मिल रही है, तत्काल रेस्क्यू टीम को रवाना किया जा रहा है। अगस्त्यमुनि में कई घरों में घुसा बारिश का पानी। अगस्त्यमुनि, मूसलधार बारिश ने अगस्त्यमुनि नगर क्षेत्र के बसंत विहार और आसपास के इलाकों में गलियां नालों में तब्दील होने से कई घरों की दीवार तोड़ते हुए पानी घरों में घुस गया। साथ ही स्टेट बैंक मोहल्ले में कई घरों एवं दुकानों में पानी भरा। वहीं विजयनगर पुराना देवल में खड़ी कुछ कारों में मलबा गिरने से क्षतिग्रस्त हुई है। अगस्त्यमुनि के बसंत विहार के लोग पूरी रात जागकर बारिश की निगरानी करते रहे। घरों में पानी घुसने का खतरा लगातार बना रहा। स्थानीय निवासी दुर्गेश नेगी की सुरक्षा दीवार बारिश की भेंट चढ़ गई। वहीं अनिल बेंजवाल के खेत का पुस्ता भी टूट गया। पूर्व विधायक के आवास में भी जलभराव की स्थिति बनी रही, जिससे आवागमन में भी परेशानी हुई। स्थानीय निवासी नरेंद्र सिंह नेगी के रसोईघर की छत क्षतिग्रस्त हो गई। बड़ी मात्रा पानी सड़क पर पानी भरने से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रभावितों ने शीघ्र जल निकासी की समुचित व्यवस्था किए जाने की मांग की। प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जाए। वहीं अगस्त्यमुनि नगर पंचायत के गंगानगर बस्ती में भूस्खलन से बस्ती के अस्तित्व पर संकट गहराने लगा है। वहीं विजयनगर पुराना देवल में पत्थर व मलबे ने एक नई कार को भारी नुकसान पहुंचा है। विजयनगर वार्ड निवासी प्रद्युम्न भंडारी ने शनिवार शाम को अपनी नई कार पुराना देवल पार्किंग में खड़ी की। रविवार सुबह सवेरे मलबा और पत्थर गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। साथ में खड़ी कुछ अन्य वाहनों को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। अप न्यूज, श्रावस्ती में गिरफ्तार हुआ कछुआ तस्कर, संदिग्ध वाहनों की जांच के दौरान पकड़ा गया। गिलौला पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम ने संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की जांच के दौरान शनिवार की शाम एक कछुआ तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपित के कब्जे से सुंदरी प्रजाति के 5 कछुए बरामद हुए। बरामद कछुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी घनश्याम चौरसिया ने बताया कि गिलौला पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम की ओर से तिलकपुर बाईपास मोड़ के पास संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति को रोका गया। तलाशी में उसके पास से भारतीय फ्लैग शेल सुंदरी प्रजाति के 5 कछुए बरामद हुए। आरोपित की पहचान बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र के बगन्हा गांव निवासी झीनिकने के रूप में हुई। आरोपित के विरुद्ध गिलौला थाने में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। न्यायालय के माध्यम से उसे जेल भेजा गया है। बरामद कछुओं को न्यायालय के आदेश पर पानी में छोड़ दिया गया है। गिरफ्तारी टीम में थानाध्यक्ष विनय कुमार पांड्या, उपनिरीक्षक रमेश चंद्र, अनुराग सिंह व गिलौला बीट के डिप्टी रेंजर विकास वर्मा, वनरक्षक महेश कुमार सिंह शामिल रहे। आरोपित की पहचान बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र के बगन्हा गांव निवासी झीनिकने के रूप में हुई। आरोपित के विरुद्ध गिलौला थाने में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। न्यायालय के माध्यम से उसे जेल भेजा गया है।
बरामद कछुओं को न्यायालय के आदेश पर पानी में छोड़ दिया गया है। गिरफ्तारी टीम में थानाध्यक्ष विनय कुमार पांड्या, उपनिरीक्षक रमेश चंद्र, अनुराग सिंह व गिलौला बीट के डिप्टी रेंजर विकास वर्मा, वन रक्षक महेश कुमार सिंह शामिल रहे।